अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक सूरह यानी आयतुल कुर्सी के ताल्लुक़ से बताएंगे कि आयतुल कुर्सी की कितनी अहमियत है, आयतुल कुर्सी की कितनी फ़जीलत है। अल्लाहु अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इस आयतुल कुर्सी को कोई रात में पढ़कर सो जाए तो वो तमाम आफ़ात व बलैयात से महफूज रहेगा। यहाँ तक कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जो आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाए तो बगल वाला जो है यानी जो उसका पड़ोसी है यानी जो उसके बगल वाला घर है उसका पड़ोस वो भी महफूज रहेगा शयातीन से। ये अहमियत है आयतुल कुर्सी की। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि एक बार लड़की के ताल्लुक़ से बताया जाता है, वो लड़की बयान ये देती है कि एक लड़की अपनी सहेली की पार्टी में गई हुई थी। वो लड़की कुरान पढ़ने वाली थी। वो लड़की अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान की तिलावत करने वाली थी। वो लड़की जब चली जाती है पार्टी में, और पार्टी में उसकी सहेली के तमाम मेहमान आते हैं, ये लड़की भी पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद उसके घर में खाना पीना जो भी होता है, जो भी फंक्शन होता है, वो तमाम देखती है और उसमें शामिल होती है। लेकिन वक्त कुछ ज़्यादा गुजर जाता है, वक्त कुछ ज़्यादा हो जाता है, यहाँ तक कि रात हो जाती है। और जब रात हो गई, तारीख़ी छा गई, तो लड़की अपनी सहेली से कहने लगी अब फंक्शन पूरा हो चुका है, अपना प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो चुका है, अब मुझे घर जाने की इजाज़त दे दो। लेकिन उसकी सहेली ने यह कहा नहीं बहन, आपको मैं इजाज़त नहीं दे सकती। वो लड़की बोली आप इजाज़त मुझे क्यों नहीं दे सकती, मुझे घर जाना होगा। लेकिन उसकी सहेली कहती है नहीं, आप घर नहीं जा सकती, आपको अगर घर जाना है तो आप सुबह जाइएगा, इस समय मत जाइए, इसलिए कि आपको पता नहीं यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, माहौल सही नहीं है, आप दूसरे दिन जाइएगा, आप सुबह ही सुबह चले जाइएगा। लेकिन लड़की ज़िद करने लगी नहीं नहीं, मुझे जाना होगा, मेरे वालिद इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरा पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मेरे भाई मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। अगर मैं नहीं गई तो मेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे, मेरे भाई बहन परेशान हो जाएंगे, मुझे यकीनी तौर पर जाना होगा। उसकी सहेली कहती है ठीक है, अगर तुमने इरादा ही कर लिया है जाने का तो ठीक है, चली जाओ। बिल आखिर वो बस में बैठती है। अब बैठने के बाद बस स्टैंड से बाहर आती है। जब उतर जाती है बस से और बस स्टैंड से जैसे ही बाहर आती है तो वो लड़की एक शख्स को देखती है, एक खौफनाक चेहरे को देखती है, एक भयानक इंसान को देखती है, एक अजीबो गरीब शख्स को देखती है कि उसके हाथ में एक हथियार था और बाहर खड़ा हुआ था। वो लड़की समझ गई यकीनन यहां कुछ ना कुछ होने वाला है। वो लड़की फौरन अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान मुक़द्दस की तिलावत शुरू कर देती है और कुरान मुक़द्दस तीसरे पारे की सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती है। जब आयतुल कुर्सी वो लड़की पढ़ती है, तारीख ये कहती है पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम कर लेती है, और दम करने के बाद वो लड़की आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते उस शख्स के बगल से गुजर जाती है। लेकिन वो शख्स कुछ नहीं कहता। ये लड़की अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन फिर दूसरे दिन एक पेपर आता है, अखबार वाला आता है, और जब ये लड़की पढ़ती है अखबार में कि फलां जगह फलां बस स्टैंड के बाहर इतने समय एक कत्ल हो गया है एक लड़की का। लड़की ने देखा, फौरन समझ गई कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था। अपने घर वालों को लेती है और घर वालों को लेने के बाद फलां जगह पहुंच जाती है। जिस लड़की का कत्ल हुआ उस लड़की के घर वालों के पास पहुंच गई। पहुंचने के बाद कहती है
कि आपकी बच्ची को जिसने कत्ल किया है मैं जानती हूं वो कौन है। लड़की के घर वाले कहते हैं अगर तुम जानती हो तो बताओ कौन है। बोले एक ऐसा ऐसा शख्स है। तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि जेल में पुलिस ने कुछ लोगों को कैद कर लिया है, चलो वहां तुम पहचान लो, अगर उनमें से कोई मुजरिम हो तो बता दो। लड़की अपने घर वालों के साथ और लड़की के जो लड़की कत्ल हुई है उसके घर वालों को लेकर थाने पहुंच जाती है। पुलिस वाले एक एक मुजरिम को दिखाते हैं, लड़की देखती हुई जाती है, इंकार करती हुई जाती है ये लोग नहीं है। बिल आखिर एक शख्स निकलता है। जब वो आता है तो लड़की उसे देखकर फौरन समझ जाती है, देख लेती है, उसे पहचान जाती है कि यकीनन यही शख्स है जिसने कत्ल किया है। पुलिस वालों ने उससे पूछा यही है? बोले हाँ यही है। मुजरिम से पूछा तुम्हें अपने गुनाह कबूल है? क्या तुमने ही कत्ल किया है? क्या तुमने ही बच्ची को मारा है? क्या तुमने ही बच्ची को खत्म किया है? क्या तुमने ही बच्ची को नेस्तो नाबूद किया है? क्या तुमने ही इस लड़की के ऊपर हथियार मारा था? वो शख्स कहने लगा हाँ मैंने ही मारा था, मैंने ही लूटा था इसे, मैंने ही इसका कत्ल किया है, मैंने ही इसको खत्म किया है। लेकिन वो लड़की कहती है कि एक बात मुझे ये बताओ, तुमने इस लड़की को कत्ल क्यों किया? तो वो कहता है मैंने इससे कुछ माल दौलत लूटना था, मैंने कत्ल कर दिया। तो लड़की कहती है जब तुम्हें ये लूटना था तो तुम मुझे भी तो कत्ल कर सकते थे, तुमने मुझे क्यों नहीं कत्ल किया? तुम्हें क्या पता कि मेरे पास कितना माल और दौलत था? तुमने तो मुझे पूछा तक नहीं, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया तुमने? तो वो मुजरिम कहने लगा, वो कातिल कहने लगा अरे मैं तुम्हें कत्ल कैसे करता, तुम्हें मैं कैसे पकड़ता, तुम्हें मैं कैसे लूट सकता था, जबकि तुम्हारे साथ तो दो बहुत बड़े बड़े पहलवान चल रहे थे। अल्लाहु अकबर। वो शख्स कहता तुम्हें कैसे पकड़ सकता था, तुम्हारे साथ तो दो पहलवान चल रहे थे। लड़की हैरत में पड़ गई कि मेरे साथ तो कोई नहीं चल रहा था, फिर इससे कौन नजर आ गया। बिल आके लड़की अपने उस्ताद के पास गई और पूछा हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। तो उस्ताद ने कहा बेटी तुम्हारे जो शख्स कह रहा है वो यकीनन सही कह रहा है, तुम्हारे साथ कोई पहलवान नहीं चल रहे थे, बल्कि तुम अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान की तिलावत कर रही थी। और जब तुम तिलावत कर रही थी तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों को तुम्हारी हिफाजत के लिए भेज दिया था। और जब तुम कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रही थी तो जो पहलवान उस शख्स ने देखे थे वो पहलवान नहीं बल्कि वो फरिश्ते थे जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उस मुजरिम को, उस कातिल को दिखाई दे रही थी। इसलिए तो उसकी हिम्मत ना पड़ी थी कि वो तुम्हें टच कर सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहां से हमने यह समझा कि अगर कोई भी आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाए तो शैतान तूफान की तो बात क्या, आम इंसान भी उस शख्स को टच नहीं कर सकता है, उस शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां कुरान की तिलावत होती है, जहां कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाती है, वह अल्लाह के फरिश्ते हाजिर होते हैं। जहां कुरान मुकद्दस की तिलावत हो अल्लाह के फरिश्ते हाजिर होते हैं। तो कुरान मुकद्दस की तिलावत करें और कहीं भी निकले तो पहले अल्लाह की पाकीज़ा किताब की तिलावत करें। और अगर किसी मुश्किल रास्ते में पड़ जाए तो कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह गैब से अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा और आपका सफर बिल्कुल आसानी से गुजरेगा। इसलिए जब सोए तो भी आयतुल कुर्सी पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, और उठे तो भी आयतुल कुर्सी पढ़ें, कुरान मुकद्दस की तिलावत करें। सफर करें तो कुरान की तिलावत करें, दुकान में बैठे हुए तो कुरान पाक की तिलावत करो, काम कर रहे हो तो कुरान की जो आयतें याद हैं वो तिलावत करो। कुरान करीम की बड़ी अहमियत, बड़ी फजीलत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।